हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान बॉक्स और मैं हूं आपकी दोस्त CS काजल खंडेलवाल। तो गाइस, आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड क्राइसिस के बारे में। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द मोर नोटिफिकेशंस। सो गाइस, स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है क्या, ये किस टाइप की कंपनी है या क्या इसका बिजनेस है। हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो मेनली जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो इनकॉर्पोरेटेड है इन न्यूयॉर्क इन 1947 और ये वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती है एंड मैनेज करती है उनको। तो करंटली इस कंपनी ने है 455 ओपन एंडेड एंड 7 क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रखे हैं। तो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड मीन्स जो फंड्स विच आर ओपन टू एग्जिट, मतलब हम इसको नॉर्मल वे में समझते हैं। ओपन एंडेड जो फंड्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट लेना इजी होता है, वो कभी भी अपने फंड्स को निकाल के या फिर सेल आउट करके निकल सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। एंड क्लोज एंडेड फंड्स, इसके अंदर एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, उसको कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना फंड्स या अमाउंट निकाल सकते हैं। ये होता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का मेन डिफरेंस। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्रैंकलिन ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? फ्रैंकलिन इतना सही चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो फिर फ्रैंकलिन का ये डिसीजन क्यों है कि उन्हें जो 6 म्यूचुअल फंड्स इंडिया में रन हो रहे हैं उन्हें बंद करना है। सो कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया इस बात के लिए कि जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स का अमाउंट या फंड प्रोटेक्ट करना चाहती है, यानी वो नहीं चाहती कि इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो कम हो, तो इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। तो ये डिसीजन एक्चुअली एक्सपर्ट्स का कहना है जो फ्रैंकलिन ने ये जो 6 म्यूचुअल फंड्स है इसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो हाई रिटर्न कंपनीज के अंदर कर रखा था एंड लो क्रेडिट रेटिंग ग्रेड सिक्योरिटीज में था। यानी सिक्योरिटीज तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है बट उनकी जो अश्योरेंस है, यानी जिस कंपनीज या जिस बॉन्ड्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनकी रेटिंग अच्छी नहीं है। वो कभी भी अगर जैसा मार्केट चल रहा है तो उसकी वजह से उनकी सिचुएशन खराब हो सकती है और जो फंड्स का अमाउंट है वो रिड्यूस हो सकता है। करंटली एज ऑन 22 अप्रैल 2020 जो ये 6 म्यूचुअल फंड्स है इनकी कंबाइंड वैल्यू है वो है 25,856 करोड़, इतना अभी इसका फंड्स का अमाउंट है। तो फ्रैंकलिन नहीं चाहता है कि ये अमाउंट कम हो। सेकेंड पॉइंट ये आता है दिमाग में कि फ्रैंकलिन ने जो ये डिसीजन लिया है इस वजह से इन्वेस्टर्स को उनका अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरल इन्वेस्टर्स की अभी यही प्रॉब्लम चलती है, तो इसका डिसीजन तो पता नहीं कि अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट इतना अश्योर है कि अमाउंट मिलेगा। बट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको लेकर अभी तक कंपनी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सो गाइज डोंट वरी, अमाउंट तो आपका मिलेगा चाहे कितना भी मिले। एंड द थर्ड पॉइंट इज कमिंग दैट कि फ्रैंकलिन क्या इंडिया को एग्जिट कर रहा है, लीव कर रहा है या अपना इंडिया से समझारा करके बाहर जा रहा है? तो इसका आंसर भी नो है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन सिर्फ इंडिया के अंदर ये 6 ही म्यूचुअल फंड्स नहीं चलाता है, इसके अलावा भी कंपनी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो इंडिया के अंदर रनिंग है, जिसमें 7 टाइप ऑफ डेट फंड्स है, 15 टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स है एंड वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स है। अब ये डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, अब ये क्या है? डेट फंड्स का मतलब मेनली जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो डेट सिक्योरिटीज के अंदर कर रखा है, डेट मार्केट यानी डिबेंचर्स एंड इन ऑल दिस मार्केट में कर रखा है, टी बिल्स वगैरह एक्सेट्रा। एंड जो अनदर सेकंड इक्विटी फंड्स है, इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के अंदर ओन फंड्स ले रखे हैं। एंड जो थर्ड वन है हाइब्रिड, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब जो फ्रैंकलिन ने ये जो डिसीजन लिया है क्या ये अदर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को भी इफेक्ट करेगा? क्या या म्यूचुअल फंड्स जो मार्केट है उसमें भी अफेक्ट होने की चांसेस है? सो गाइज, जो फ्रैंकलिन है वो अपने आप में ही एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी काफी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी तो ये है ही, और इसका डिसीजन जो इस तरीके का है वो इफेक्ट भी करेगा ही करेगा। तो इसलिए जो वेरियस म्यूचुअल फंड्स मार्केट की जो एक्सपर्ट्स है या जो वेरियस कंपनीज है उन्होंने अप्रोच किया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, सेबी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री कि वो इंटरवेन करे, यानी वो दखल दे, फ्रैंकलिन का जो ये डिसीजन है उसके अंदर वो जाए और चेक करे पूरा और सिक्योर करे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को और पैनिक होने से सिचुएशन को संभाले। यानी अगर जो ये डिसीजन लिया गया है उस वजह से इन्वेस्टर्स जो पैनिक हो रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट दिया जाए ताकि वो दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर से
अपने इन्वेस्टमेंट को हटाए नहीं या फिर कुछ और डिसीजंस ना ले जिस वजह से मार्केट अनस्टेबलाइज नहीं हो। इसलिए उन लोगों ने इन तीनों जो अप्रोच किया है, तीनों को कौन सी, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। So guys, thank you so much for watching. I hope you like this video and understand the concept of Franklin Templeton mutual fund crisis. Thank you so much guys.